सर्वनायक और सर्वनायक विस्तार की अपार सफलता के बाद कुछ ऐसे सुपर हीरोज जो गुमनाम है, जिनकी 90s में कॉमिक्स बंद हो गई, जिसकी कहानी और ओरिजिन अधूरी रह गई, उन्हें इस सीरीज में लाया जा रहा है। सर्वनायक स्थापत्य खंड, जो सर्वनायक के इवेंट्स में उनकी कहानियां, उनके आने का कारण इस सीरीज के जरिए बताया जाएगा। चलिए जानते हैं सर्वनायक स्थापत्य खंड की कहानी को। पहले पेज पर युगम हम फैंस को इन सब कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देता है। इस कॉमिक में 3 कैरेक्टर्स की कहानियां बताई गई हैं, भीमकाय अडिग, अज्ञात अघोरी और 10 डेड लिस्ट। सबसे पहले अडिग की कहानी शुरू होती है। 1990 में एक प्रोफेसर को आसमान से धरती पर गिरा एक उल्कापिंड मिलता है, जिसकी जांच करनी और उस पर लिखी भाषा को पढ़नी वो फोन करके अनुज को बुलाता है। उस उल्कापिंड को तोड़ा जाता है जिसमें भीमकाय अडिग फंसा हुआ था। रात को अनुज अपने लैपटॉप पर उस पत्थर पर लिखी भाषा को डिकोड करके उसकी जानकारी निकालता है, जिसमें उसे द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ की जानकारी मिलती है। जब धरती पर दानवों का राज था, 2 तरह के दानव उस वक्त वास करते थे, एक वाहु दानव और एक बाहु दानव। वाहु दानव मानवों के साथ अच्छे से रहते थे, लेकिन बाहु दानव बुरे व्यवहार के थे, वो तबाही मचाना ज्यादा पसंद करते थे। एक दिन बाहु दानव के राक्षस एक लड़की को पकड़ लेती हैं, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करती हैं। उसकी रक्षा करने के लिए वाहु दानव की तरफ से अडिग आता है, उसकी रक्षा करता है। वो लड़की स्वर्ग की अप्सरा सोनाक्षी होती है। देवताओं के पास जाकर वो राक्षसों की बुरी नीति बताती है। भगवान विष्णु के आदेश पर नारद मुनि देवताओं के पास जाकर आग में घी डालने का काम करती हैं और पूरी धरती से राक्षसों का विनाश करनी या उन्हें धरती से दूर भेजने की बात रखते हैं। दूसरी तरफ बुरे दानवों की वजह से अच्छे दानव यानी वाहु दानव भी लोगों की और देवताओं की नजरों में बदनाम होते हैं। जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा विनाश फैल रहा होता है, तब एक ऋषि उन सभी दानवों को श्राप दे देती है कि वो इस धरती पर नहीं रह पाएंगे, अगली सुबह मर जाएंगे। तब दानव उनसे क्षमा मांगती हैं। योगिक ऋषि उन्हें एक रास्ता बताते हैं, वो धरती से दूर एक ग्रह पर रह सकती हैं। जब सभी दानव धरती से दूर दूसरे ग्रह पर जा रहे होते हैं, तब एक एस्ट्रॉइड से टकराकर वो किसी निर्जन ग्रह पर जा गिरती हैं, जहां नरबक्षी पत्थर होती हैं। वो पत्थर उन सभी दानवों को निगल जाती हैं। इस तरह सभी राक्षस पृथ्वी से चले जाती हैं और पत्थर के रूप में यहाँ बस जाते हैं। आगे जाकर किसी और शक्ति के द्वारा वो आजाद होती हैं। कुछ पाषाण राक्षस बन धरती पर गिरती हैं, जिससे सर्वनायक सीरीज की और गर्भगृह की शुरुआत हुई। अडिग भी वहीं से इस धरती पर आया। ये सब अनुज को पता चल जाता है। अनजाने में वो उस पत्थर से अडिग को आजाद कर देता है। वो पत्थर समुद्र में जा गिरता है। 2 दशक बीत जाने के बाद अडिग समुद्र से निकलता है। कुछ इंसान उसे मसीहा मान लेती हैं। बाद में अनुज का क्या हुआ किसी को नहीं पता। इस तरह वो आगे जाकर अडिग समुद्र मंथन का हिस्सा बनता है और सर्वनायक के इवेंट्स में शामिल होता है। और अब दूसरी कहानी शुरू होती है अज्ञात अघोरी की। बहुत साल पहले एक गुरु अपने चेले को बहुत बुरी तरह मारता है, जिसने अघोरी समाज पर कलंक लगाया था। वो उसे फांसी देकर दर्दनाक मौत मार डालता है। 100 साल बाद उसका नया जन्म होता है। उसका नाम अज्ञात था। उसके पास कुछ स्पेशल पावर, अलौकिक पावर्स थी, जिससे वो गांव के बच्चों को ठीक कर देता था। वो थोड़ा दिमागी रूप से भी कमजोर था। उस गांव में बच्चे लापता हो रहे थे। कुछ लालची लोग अपने लालच के कारण अज्ञात को इस केस में फंसा देती हैं। लोगों को लगता है यही बच्चों को मारकर उनके साथ बुरा काम कर रहा है। एक खंडर में एक किले के पास आता है, जहाँ भूतनाथ कई सालों से साधना में बैठा होता है। इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अब तीसरी कहानी शुरू होती है 10 डेड लिस्ट की। कुछ सालों से जंगल से 10 जानवरों को पकड़कर एक डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर डेडली होता है, उन पर प्रयोग करता है। उनके दिमाग को तेज और विकसित बनाता है, जिससे वो इंसानों की तरह काम कर सके और उनके साथ वो डॉक्टर दुनिया पर राज कर सके। संजू शहर से दूर एक हवेली में अकेला रहता था। पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कार्गो ट्रक चलाता है। एक लड़की से प्यार करता है जो उसे 3 साल से भाव नहीं दे रही, क्योंकि वो सबसे लूजर है। ये सारी बात वो चिड़ियाघर के जानवरों को बताता है। ये वही जानवर होते हैं जिस पर वो डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अगले दिन संजू सपने में संजना का सपना देख रहा होता है। उठने पर एक बोलने वाला बंदर उसके सामने आता है। वो वहाँ से भाग निकलता है। एक बोलने वाला बंदर बाथरूम का दरवाजा खोलता है। एक हाथी वहाँ बैठा होता है। संजू ये देख बेहोश हो जाता है। फिर उसे होश आता है। आसपास 10 जानवर उसे घेर कर खड़े होते हैं, उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। संजू उनसे पूछता है, कौन हो तुम और मेरे घर तक कैसे पहुंची? वो सब जानवर उसे बताते हैं किस तरह एक एक्सपेरिमेंट से वो डॉक्टर उनसे बुरा काम करवाना चाहता था। उनका दिमाग इंसानों की तरह विकसित हो चुका था। वो अब काफी हद तक पावरफुल भी थे, लेकिन मौका पाकर वो भाग निकले। संजू उनसे रोजाना बात करता था। सभी जानवर संजू को बहुत पसंद करते थे, इसलिए उसके घर में उसके पास रहने के लिए और जान बचाने के लिए चले आए थे।
इसके बदले में वो संजू को संजना सेट करके देंगे। लेकिन कैसे? कॉलेज में एक दिन वो शेर उसके पास आता है। संजू हीरोगिरी दिखाकर उसके सामने हीरो बन जाता है। संजना रैम्बो से ब्रेकअप करके संजू की फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ डिनर के लिए चल पड़ती है। संजू अपने सभी 10 जानवरों को एक कार्गो ट्रक में रखता है। अपने कार्गो ट्रक के पास आकर संजू को एक लेटर मिलता है जिसमें डॉक्टर डेडली को पता चल जाता है कि संजू के पास उसके जानवर हैं। 5 को वो किडनैप करके ले जा चुका है। बाकी 5 अगर उसके पास नहीं आए तो वो उन 5 को मार देगा। ये सब सुन संजू निकल पड़ता है डॉक्टर के बताए हुए पते पर। संजना को संजू के सुपर हीरो होने पर शक होता है। वो उसे पीटर पार्कर की तरह समझ रही होती है। वो उसका पीछा करती है उसका राज जानने के लिए। रास्ते में एक ट्रैप में फंस जाती है। संजू उसे निकालता है। तब उनके सामने डॉक्टर डेडली की सेना और सामने महाबली जोंगा आ जाता है। तो क्या अब संजू अपने जानवर को बचा पाया? ये कहानी तो फिलहाल यही खत्म होती है। अब इस कॉमिक की एंडिंग आती है जहाँ किंग सिटी में वहाँ लीजा वेगा और अबेद आती हैं। उन्होंने रक्षा ना करने की और कभी सुपर हीरो ना बनने की कसम खाई होती है। उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जब सबने उनका तिरस्कार कर दिया। अब ये तिरस्कृत नायक गुमनामी में जी रही हैं। लेकिन हमें पता है वक्त आने पर सरनैक के इवेंट्स में ये नायक वापस गर्भगृह में लोगों को बचाने एक होती हैं। अभी वो किंग सिटी को देखने आए थे जो तबाह हो चुकी है, जहाँ पैरानॉर्मल घटनाएं घटती हैं। एक लड़की अजीब तरीके से उन पर हमला करती है। वो सब अपनी कॉस्ट्यूम में आकर उसका सामना करती है। लेकिन ये एक माया थी, एक इंद्रजाल, आंखों का धोखा। ये माया बनाई थी राज कॉमिक्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने, यानी जादूगर ने। यहाँ एक कैरेक्टर जादूगर इंट्रोड्यूस होता है। आखिर जादूगर लीजा वेगा और अबेद से क्या चाहता है? इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यही खत्म होती है और ये कॉमिक भी। अब बात करते हैं इसके रिव्यू की। हाँ मुझे कॉमिक पसंद आई। स्टार्टिंग में लगा था इसकी क्या जरूरत, ये तीसरी सरनैक सीरीज निकालने की क्या जरूरत, लेकिन इसे पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूँ इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर आपने सारी सरनैक कॉमिक्स पढ़ी हैं तो आपको ये कॉमिक बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और अगर आपने पहली बार पढ़ी है तो 10 डेडलिस्ट की कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगी। इसकी इन 3 कहानियों में मेरी सबसे फेवरेट कहानी यही है। इसमें हमें एक प्रॉपर अडिग की ओरिजिन देखने को मिलती है। अघोरी का अतीत दिखा, 10 डेडलिस्ट की बेमिसाल जोड़ी दिखी जो ओवरऑल इस कॉमिक को बहुत ही ज्यादा शानदार बनाती है। अडिग आपको हल्क की तरह लगेगा, अघोरी किसी हॉरर मूवी के कैरेक्टर की तरह, 10 डेडलिस्ट बेन 10 की तरह लग सकता है, या ये कहें कि उनसे इंस्पायर्ड लग सकता है। जहाँ बेन 10 10 एलियंस रखता है वह संजू 10 जानवर रखता है। इसके लेखक नितिन मिश्रा सर की जितनी तारीफ की जाए कम है। इसकी राइटिंग इसके सबसे बड़ी जान है। आर्टवर्क तो चाहे जैसा भी हो चल जाएगा। इसके अगले भाग का इंतजार रहेगा। रेटिंग्स के मामले में मैं इसे 5 में से 4 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा। 1 स्टार कटेगा आर्टवर्क का थोड़ा कमजोर होना और अघोरी कॉमिक का थोड़ा सा कम होना। बाकी अब मर्जी है आपकी, आपको ये कॉमिक कैसे लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।